हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब से। और जैसा कि कल बात हुई थी अपने मेंबर्स का डाइट प्लान बनाने का, तो 80% बना दिया है। तो जो डाइट प्लान भी है वो आपको एक्सेल शीट्स में भेज दिया जाएगा। एक्सेल शीट्स में इसलिए ताकि आपको पता चल पाए कि क्या फूड सोर्स है, क्या उसमें मैक्रोज है, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स कितने हैं, ताकि जब भी आपको फूड सोर्स चेंज करना हो तो आप अपने आप ही चेंज कर पाएँ। और ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तक मतलब देखने में आता है कि डाइट प्लान, डाइट चार्ट्स, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो इतनी कोई आफत नहीं है। बहुत आसान सा काम है कि सिंपल है, आपको अपना BMR या TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, पता होना चाहिए। और अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं काफ़ी पहले टाइम से और आपके ट्रेनर ने दावा किया है कि वो आपको डाइट प्लान बना रहा है या बना सकता है या बना कर दे रहा है, लेकिन अगर उसने आपको नहीं बताया है कि आपका BMR क्या है, आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है, क्या आपके मैक्रोस है, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स कितना लेना है, तो माफ़ कीजिएगा, आपने एक गलत ट्रेनर हायर किया हुआ है। या तो साफ बोल दे कि ये मेरा काम है वर्कआउट करवाना, मैं आपको वर्कआउट करवा सकता हूँ, न्यूट्रिशन डाइट मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं जानकारी है, आप न्यूट्रिशनिस्ट हायर कीजिए। और सच बताऊं, कुछ हायर करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान काम है। अब देखिए BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, कि अगर आपकी बॉडी कुछ भी मूव नहीं करती है, कोई काम नहीं करती है, तो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो काम करते रहते हैं। उनको काम करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, वो जो है वो अपना BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है। मान लीजिए गाड़ी है, वो खड़ी है, कहीं मूव नहीं कर रही है, उसके पार्किंग के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए उसको। हालांकि गाड़ी के अंदर जो है इंजन है या इंटरनल ऐसा कुछ नहीं है जो मूव करता है, आपकी बॉडी लगातार इंटरनली ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, तो वो कितनी कैलोरी चाहिए, वो BMR है। अब डिसाइड होता है इसके अलावा कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, तो आपको अपने दिनचर्या के काम जो है करने के लिए और कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब सेटिंग की है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप एथलीट हैं, या आपकी कोई भी ऐसी जॉब है जिसमें कि आपका एक्टिविटी का लेवल जो है वो काफ़ी हाई है, तो BMR को 1.2 या 1.9 से मल्टीप्लाई किया जाता है इसके हिसाब से कि आपका क्या टोटल एनर्जी जो है आपको दिनचर्या के कामों के लिए चाहिए। फिर निकलती है आपकी TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब इसमें से अगर आपका गोल है फैट लॉस करना, तो आप 250 या 300 कैलोरीज तक कम कर सकते हैं। और कैलोरीज कैसे आपको जो है डिसाइड करनी है, वो डिपेंड करता है प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, जिनको कि मैक्रोज मेन बोलते हैं। या जितने भी आपने बड़े एथलीट्स या जो भी फिटनेस एंथुसियास्ट हैं देखे होंगे, वो हमेशा मैक्रोज 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 बात करते रहते हैं। मैक्रोज सिंपल सा है कि प्रोटीन कितने हैं आपकी डाइट में, फैट कितने हैं, कार्ब्स कितने हैं। अब मान लीजिए कि आपका डाइट प्लान जो है वो है 2000 कैलोरीज का, और आपको 2000 कैलोरीज कैसे आपको करनी है। मान लीजिए आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, कार्ब्स में होती है 4 कैलोरीज और फैट में होती है 9 कैलोरीज। अब जोन डाइट जो ज़्यादातर मुझे लगता है कि लंबे टाइम तक आप कर सकते हैं, जिसमें कि 40% होता है प्रोटीन, 40% होता है कार्ब्स और 20% होता है फैट। तो 2000 का 40% मोटा मोटा 800 जो है कैलोरीज आपको लेनी है प्रोटीन से, 800 भी लेनी है कार्ब से, और बची हुई जो 400 कैलोरीज है वो आपको लेनी है फैट से। तो अगर 800 कैलोरी प्रोटीन से आपको लेनी है तो आप ऑब्वियसली उसके लिए आपको 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। और सीरियसली जो पुरानी थ्योरी होती थी कि आपका जितना बॉडी वेट है उससे 1.5 या 2 जो मल्टीप्लाई करें तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकलती है, ऐसा नहीं है, पुरानी थ्योरी है, बड़ा रफ सा आइडिया है। बट अगर आप सीरियसली डाइट में घुसते हैं तो डिपेंड करता है आपने मैक्रोज कितने आपने डिसाइड किया हुआ है, या आपने फाइनली अपनी कितनी कैलोरीज पे आपकी डाइट चल रही है, तो उसके हिसाब से प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, 4 प्रोटीन 4 ग्राम जो है 4 कैलोरीज प्रोटीन से आती है, 4 कैलोरीज आपकी कार्ब से आती है, 9 आपकी जो है आपकी फैट से आती है। अब आपको मेन देखना होगा कि आपका BMR, जिसको बड़ा हल्के में जैसे हमने बोला कि जो है सिर्फ अगर आप कुछ भी मूव ना करें, सारा दिन अगर आप बैठे हैं या एटलीस्ट 12 घंटे की आपकी फास्टिंग है, तो उसके दौरान आपको कितनी कैलोरी चाहिए होती है। बट आपको जानकर थोड़ा सा अलग लगेगा कि आपकी टोटल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है आम आदमी की 70% जो है BMR ही होती है, 20% आपको दिनचर्या के लिए चाहिए होती है, और 10% आपने जो खाना खाया है उसको पचाने के लिए जो है वो चाहिए होती है एनर्जी, कैलोरीज, और उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। तो यही है टोटल, और इसी के बेस पर आप डाइट डिजाइन कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल है, अगर आपको कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं है, या कुछ आपके छोटे मोटे इशूज है जो सिर्फ मोटापे की वजह से आए, तो आप खुद डाइट डिजाइन कर सकते हैं, कोई न्यूट्रिशनिस्ट हायर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये भी नहीं डिसाइड कर सकते, या सॉरी ये भी डिजाइन नहीं कर सकते, तो माफी कीजिएगा, फिर आप अपने आप को फिटनेस एंथुसियास्ट नहीं
नहीं बोल सकते। हाँ, फिर आपको सब कुछ बना बनाया चाहिए, फिर उसके लिए दुकानें चल ही रही हैं, चलाते रहिए, पर बहुत आसान काम है, आप कर सकते हैं। बाकी स्टिल मैं मेंबर्स को जो है मैक्सिमम फूड सोर्सेज कि मान लीजिए पनीर में कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्ब्स है, या एग्स में कितना है, होल एग्स में कितना है, वाइट एग्स में कितना है, सोयाबीन में कितना है, आटे में कितना है, ब्रेड में कितना है, दलिया में कितना है, तो ये सभी थोड़ा होमवर्क मैंने किया हुआ है, तो ये मैं अपने सभी मेंबर्स से जो है शेयर कर दूंगा जब भी उनका न्यूट्रिशन का प्लान उनको बना कर भेजूंगा अगली बार। देखिए दूसरा क्या है कि सब लोग बोलते हैं हमको डाइट प्लान चाहिए, लेकिन अगर उनको बोल दो कि आप अपनी कैलोरीज खुद काउंट एक बार कीजिए, या जो भी आप दिन में खा रहे हैं वो भी उनके लिए बड़ी आफत का काम हो जाता है। तो देखिए अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर तो मुश्किल होगा आपका फ्यूचर में कि आप अपनी जो है कैलोरीज वगैरह या अपनी टोटल जो है कैलोरीज की रिक्वायरमेंट आगे जो है खुद कैलकुलेट कर पाए। थोड़ा सा इसमें सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि जिम डाला है आपकी आदत बन जाती है, आपको मजा आने लग जाता है, आपका रूटीन बन जाता है। ये मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल चीज है डाइट प्लान और न्यूट्रिशन को फॉलो करना। वहां असली मेहनत लगती है, वो बचे 23 घंटे में आप क्या कर रहे हैं जिम के अलावा, ये बड़ी मेहनत का काम है अपना फूड खुद तैयार करना। क्योंकि जिम में आपको आपके दोस्त मिल जाते हैं, ट्रेनर मिल जाते हैं, माहौल मिल जाता है, पर डाइट तैयार करना अकेले का काम है। अकेले में फिर आपका जो है प्रॉपर डिसिप्लिन या प्रॉपर आपके अंदर क्या जो है आपके इस चीज को लेके कितने आप डेडिकेटेड है वो तय होता है। तो प्लीज आप अपनी डाइट के लिए इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं, खुद आप डिजाइन कर सकते हैं। बहुत 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 आसान चीज है। प्लीज जैसे मैंने कहा है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मेरे नंबर 9654551002 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चाहे आप हमारे मेंबर हो चाहे ना मेंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना हमसे सपोर्ट हो पाएगी हम जरूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब से। थैंक यू।